नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स के बारे में। हमने अभी तक अध्ययन किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने काफी बातें पढ़ी हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या क्या होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं। उसके बाद में चिरसम्मित तरंग सिद्धांत की असफलता क्या थी, कहाँ वो असफल हुआ, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था आइंस्टीन के प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन के प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने यानी कि प्रकाश की ऊर्जा के बारे में बताया और उसने कहा कि ये फैली हुई तरंगों के रूप में फैली हुई नहीं होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश की एनर्जी होती है वो सतत न होकर के विविक्त रूप में होती है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो वही आइंस्टीन ने बताया 1905 ईस्वी में कि जो प्रकाश की एनर्जी होगी वो तरंगार के रूप में फैली हुई नहीं होती है, ये विविक्त रूप में होती है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अनुसार जो एनर्जी थी वो क्या प्राप्त हुई थी, इक्वल टू एच न्यू। ये थी जहां ई ऊर्जा है, न्यू आवर्ती है और एच की वैल्यू कितनी थी 6.62 10⁻³ जूल सेकंड। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में कि धातु में जो कार्यफलन होता है, धातु का जो कार्यफलन होता है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जो क्या कर दे, उन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे। क्या कर दे, धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या, दोबारा देखो एक बार कि धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो उन्हें धातु के पृष्ठ से बाहर निकाल दे, धातु का कार्यफलन कहलाता है। उसके बाद में था कि अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, उसने बताया था कि यदि न्यूनतम आवर्ती है, जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है, तब उसने क्या बताया, एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, कार्यफलन फाई होगा। ये उसने बताया। ये कब बताया कि यदि न्यू नॉट न्यूनतम आवर्ती है, जिससे कम आवर्ती पर या जिससे कम आवर्ती के प्रकाश के आपतन पर प्रकाश विद्युत प्रभाव स्पष्ट नहीं होता है, तब एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई। ये जो इस प्रकार का समीकरण होगा वो आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। यानी कि और ये बताया गया है कि जो आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत किसको समझाने में सफल रहता है, देहली आवर्ती के कॉन्सेप्ट को, देहली आवर्ती के कॉन्सेप्ट को समझाने में सफल रहता है। देहली आवर्ती को समझाने में सफल
यहां तक स्टडी कर ली थी। ठीक है, या तो किसी को दिक्कत? उसके बाद में आज का जो टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, यानी कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसके अनुसार, किसके अनुसार? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार hν ऊर्जा का एक फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। किसका? hν ऊर्जा का क्या? एक फोटोन किस पर आपतित होता है? धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है। तो क्या होगा? उसका पृष्ठ के द्वारा पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्णतः उसका पृष्ठ के द्वारा अवशोषण हो जाता है तथा वह अपनी संपूर्ण एनर्जी को धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। दोबारा से देखना कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार hν ऊर्जा का एक फोटोन क्या करता है? किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका पृष्ठ के द्वारा पूर्णतः अवशोषण हो जाता है और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को किसको? धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा प्राप्त करेगा उसका उपयोग दो कार्यों में किया जाता है। क्या कहा है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार hν ऊर्जा का कोई एक फोटोन लेंगे, उसको किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाया जाता है तो उसका पृष्ठ के द्वारा पूर्णतः अवशोषण होता है और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको? अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। अब ये जो मुक्त ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन को दी गई है इसका उपयोग दो कार्यों में किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है? क्या काम में लिया गया है? इसमें hν ऊर्जा का एक फोटोन क्या लिया है? hν ऊर्जा का एक फोटोन लिया है। फिर इसका क्या करवाया है? धातु के पृष्ठ पर आपतन। तो क्या होता है? जब hν ऊर्जा का एक फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होगा, इनके आपतन करवाया जाता है तो इसका यानी कि धातु के द्वारा इसका पूर्णतः अवशोषण, उसका पूर्णतया अवशोषण क्या होता है? पूर्णतया अवशोषण होता है। उसके बाद में तो यह संपूर्ण ऊर्जा, जो संपूर्ण ऊर्जा होगी वो किसको देगा? धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्थानांतरित। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम कि hν ऊर्जा का एक फोटोन लेते हैं जिसे धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाया जाता है तो उस धातु के द्वारा या उस धातु के पृष्ठ द्वारा उसका पूर्णतः अवशोषण होता है जिससे संपूर्ण ऊर्जा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। और ये ली गई ऊर्जा क्या काम में आती है? यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा दो कार्यों में काम में ली जाती है। दो कार्यों में काम में ली जाती है। ये हो गया आपका प्रकाश का जो विद्युत समीकरण की जो थ्योरेटिकल बात थी। अब कौन कौन सी काम में लेता है? सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक कार्य क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु के पृष्ठ से बाहर जाएगा तो कौन सी ऊर्जा का? जो ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिली है, कब मिली थी? पूर्णतः अवशोषण के बाद। ठीक है, तो पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को
धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है ये ऊर्जा। यानी कि हम कह सकते हैं कार्यफलन फाई के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में? कार्यफलन फाई के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरी बात कि धातु के इलेक्ट्रॉन के धातु के पृष्ठ के उत्सर्जन के बाद जो शेष एनर्जी होती है उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम में लिया जाता है। तो दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन के कहां से? धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के बाद, इलेक्ट्रॉन के धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के बाद क्या करते हैं? उत्सर्जन के बाद जो शेष एनर्जी है, क्या बचती है? शेष एनर्जी, शेष ऊर्जा कोष्टक में लिखना है hν माइनस फाई कार्यफलन के रूप में से गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, से गतिज ऊर्जा प्रदान करने में यानी कि देने में। दूसरा कार्य हो गया। पहला कार्य तो क्या है? इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त ऊर्जा में से ही किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्यफलन फाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हम बताते हैं कि आइंस्टीन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के धातु के पृष्ठ से उत्सर्जन के बाद जो शेष एनर्जी शेष रहती है उससे गतिज ऊर्जा का प्रदान करने में जो कार्य होगा वो भी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त ऊर्जा में से ही किया जाता है। अब ऊर्जा संरक्षण नियम आपने पढ़ा है। ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण नियम, अरे भाई बताया था क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम? किसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा के संरक्षण नियम से फोटो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन को प्रदान की गई अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv मैक्सिमम है तो मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू शेष एनर्जी क्या थी? hν माइनस फाई। ये आपकी इक्वेशन होगी। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हुई? हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू शेष एनर्जी क्या थी? hν माइनस फाई। जहां m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v मैक्सिमम क्या है? अधिकतम वेग। तो hν इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? hν इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर प्लस 5। ये क्या कहलाएगी? जो ये इक्वेशन है ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण को आइंस्टीन के प्रकाश का विद्युत का समीकरण कहा जाता है। बच्चों ये प्रकाश का विद्युत समीकरण जो टॉपिक था, यहाँ तक जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। इसके बाद में हम कल देहली आवर्ती के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलग अलग रूप पढ़ेंगे, ग्राफ के माध्यम से भी और मैथमेटिकल रूप में भी। ठीक है, तो आज जितना बताया उसको अपनी रफ नोटबुक में नोट करना। जो बात समझ में नहीं आई है तो पूछना। धन्यवाद।